प्रदेश की ऊंची पहाड़ियों में बसा एक छोटा सा गांव था जिसका नाम कहानीपुर था। यह गांव अपने सुहावने दृश्यों और ठंडी हवाओं के लिए जाना जाता था। लेकिन इस गांव के साथ एक और चीज जुड़ी हुई थी, एक चुड़ैल की कहानी। गांव वाले इसे सुनाते समय एक अजीब सा डर महसूस करते थे और बच्चे तो इसे सुनकर रात को सोने से पहले कई बार सोचते थे। कहानीपुर के लोग कहते थे कि कई साल पहले इस गांव में एक खूबसूरत लड़की रहती थी जिसका नाम था मोहनिका था। मोनिका अपनी सुंदरता और दयालुता के लिए जानी जाती थी। उसका दिल भी उतना ही सुंदर था जितनी वह दिखती थी। वह अक्सर जरूरतमंदों की मदद करती और उसके अच्छे कामों के लिए लोग उसकी बहुत तारीफ करते थे। लेकिन एक दिन एक अज्ञात व्यक्ति गांव में आया। वह व्यक्ति मोहनिका की खूबसूरती को देखकर मोहित हो गया। उसने मोहनिका से प्रेम का इजहार किया, लेकिन मोहनिका ने उसे ठुकरा दिया। मोनिका का दिल पहले से किसी और पर था और वह किसी के साथ धोखा नहीं करना चाहती थी। यह सुनकर वह व्यक्ति गुस्से में आ गया। उसने मोनिका को शापित कर दिया और कहा कि वह एक चुड़ैल बन जाएगी। कुछ ही दिनों में मोनिका का व्यक्तित्व बदलने लगा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई और उसकी मुस्कान के पीछे एक गहरी उदासी छिपी थी। गांव वालों ने इसे महसूस किया कि मोनिका अब पहले जैसी नहीं रही। धीरे धीरे लोग उससे डरने लगे, उसे गांव से बाहर निकालने की साजिश करने लगे। मोनिका ने कभी भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, फिर भी लोग उसे जादूगरनी समझकर तिरस्कार करने लगे। गांव वालों ने उसे जंगल में भेज दिया, जहां वह अकेली रह गई। समय बीतने के साथ मोनिका की आत्मा जंगल में भटकने लगी। उसकी आवाजें रात में सुनाई देने लगी और लोग उसे चुड़ैल मानने लगे। गांव वालों ने देखा कि जब भी कोई रात को जंगल में जाता, उसे अजीब आवाजें सुनाई देती। कभी कभी लोग यह भी कहते थे कि उन्होंने मोनिका की सफ़ेद साड़ी में लिपटी हुई छवि देखी। लोग समझने लगे थे कि मोनिका अब एक आत्मा बन चुकी है जो अपनी पहचान और न्याय की खोज में भटक रही है। कहानीपुर में एक युवा लड़का था जिसका नाम रोहन था। वह हमेशा अपनी दादी से मोनिका की कहानी सुनता था। दादी के कहने पर उसने कभी जंगल में जाने की हिम्मत नहीं की, लेकिन एक दिन उसकी जिज्ञासा ने उसे प्रेरित किया। उसने सोचा, अगर मैं मोनिका का सामना करूं तो शायद मैं उसका दुख समझ सकूं। एक रात जब चांद आसमान में चमक रहा था, रोहन ने अपने दिल में हिम्मत भरकर जंगल की ओर बढ़ने का फैसला किया। दादी की चेतावनियों को नकारते हुए वह अकेला जंगल में चला गया। जंगल की गहराई में कदम रखते ही उसे अजीब सा एहसास हुआ। चारों ओर खामोशी थी, लेकिन तभी उसे एक चीख सुनाई दी। वह डरते डरते आगे बढ़ा और उसे एक सफ़ेद कपड़ों में लिपटी हुई स्त्री दिखी। जब रोहन ने मोनिका को देखा तो वह डर गया। मोनिका की आंखों में एक गहरी उदासी थी। उसने पूछा, क्या आप मोनिका हो? मोनिका ने उसकी ओर देखा और कहा, हाँ मैं हूँ, लेकिन मैं अब एक चुड़ैल हूँ जिसने अपने प्रेम और विश्वासघात के कारण अपने आप को खो दिया है। रोहन ने कहा कि उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, मैं आपको समझता हूँ, आप निर्दोष हो, लेकिन आपको इस दर्द से मुक्त होना चाहिए। मोनिका ने उसके शब्दों को सुना और कहा, मुझे केवल यह चाहिए कि लोग मेरी सच्चाई को जानें। अगर लोग मुझे समझें तो मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। रोहन ने मोनिका से वादा किया कि वह लौटकर सबको बताएगा। मोनिका ने उसे अपने साथ लौटने के लिए कहा, लेकिन जैसे ही वे गांव के पास पहुंचे, मोनिका की छवि धीरे धीरे गायब होने लगी। उसने रोहन से कहा, तुम्हारी हिम्मत और सच्चाई के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब तुम्हारा काम है कि तुम सबको मेरी कहानी बताओ। गांव में पहुंचकर रोहन ने सबको इकट्ठा किया और मोनिका की सच्चाई बताई। गांव वाले हैरान हो गए। कुछ ने अपनी गलती का एहसास किया और कुछ ने सोचा कि यह सिर्फ एक और कहानी है, लेकिन रोहन ने अपनी बात को दृढ़ता से रखा। उसने कहा, हमने एक निर्दोष आत्मा को तिरस्कृत किया है। यह हमारा कर्तव्य है कि हम उसकी सच्चाई को जानें और उसे सम्मान दें। कुछ बुजुर्गों ने रोहन की बात को गंभीरता से लिया।
और यह तय किया कि उन्हें मोनिका के लिए एक स्मारक बनाना चाहिए। सभी ने मिलकर एक समारोह आयोजित किया जिसमें मोनिका की आत्मा को शांति देने के लिए पूजा की गई। गांव वाले एकत्र हुए और उन्होंने मोनिका की याद में एक सुंदर स्मारक बनाने का निर्णय लिया। उन्होंने जंगल किनारे एक स्थान चुना जहां मोनिका को सम्मान दिया जा सके। सभी ने मिलकर पूजा के लिए फूल, दीपक और मिठाई इकट्ठा की। जब पूजा का समय आया तो गांव वालों ने मोनिका की आत्मा को याद करते हुए प्रार्थना की। उन्होंने कहा, हम अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगते हैं, हम तुम्हें अब समझते हैं। पूजा के बाद गांव वालों ने अपनी पुरानी बातें छोड़कर एक नई शुरुआत करने का निर्णय लिया। उस रात गांव में कोई अजीब आवाज़ नहीं आई। मोनिका की आत्मा ने आखिरकार शांति पाई। गांव वालों ने उसे सम्मान दिया और उसके प्रति सच्चाई की भावना से भरे समय के साथ गांव ने मोनिका की कहानी को संजोए रखा। रोहन की बहादुरी ने न केवल मोनिका की आत्मा को मोक्ष दिलाया बल्कि गांव वालों को यह भी सिखाया कि किसी भी व्यक्ति की सच्चाई को समझना और सम्मान करना कितना जरूरी है। इस घटना के बाद कहानीपुर में मोनिका की याद में एक वार्षिक समारोह आयोजित किया जाने लगा जिसमें लोग उसकी भलाई के लिए प्रार्थना करते थे। गांव वाले समझ गए थे कि किसी भी व्यक्ति को अपने पूर्वाग्रहों के आधार पर नहीं आंकना चाहिए। इस घटना ने उन्हें एक नई राह दिखाई और उन्होंने अपनी सोच में बदलाव लाया। वे मोनिका की याद में उसके स्मारक की देखभाल करने लगे और यह सुनिश्चित करने लगे कि भविष्य में कोई भी अन्याय ना हो।